हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो रीडिंग है आपके लाइफ में आने वाले टर्निंग पॉइंट को लेकर। क्योंकि हम सब लोग कभी ना कभी कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें हमारी इच्छा होती हैं कि हमें मिल जाएं। वो कभी कभी लव लाइफ हो सकती है, कभी हम किसी पार्टनर को विश करते हैं, कभी हम अपने करियर को विश करते हैं, कभी हम अपनी चीज़ों को विश करते हैं। तो हमारे मन में हमेशा इच्छाएँ चलती रहती हैं। तो आज की रीडिंग यही है कि आपका टर्निंग पॉइंट कब आएगा, आपकी लाइफ में आपकी लाइफ टर्न कब लेगी, जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और आपकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर है। यहाँ पर दो पाइल्स आपको दिख रही हैं, दोनों में आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट्स हैं। जो भी आपका नाम है, आपका अल्फ़ाबेट जो भी होगा, आप वो पाइल चूज़ कर लेंगे। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। ABCDFGHIJEKL, तो ये है फर्स्ट पाइल के अल्फ़ाबेट्स। सेकंड पाइल में है MNOPQRSTUVWXYZ। आपका जो भी अल्फ़ाबेट है, आप दोनों में से कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हो। तो ये था आपका सेकंड पाइल। अब मैं बात करूँगी आपके रीडिंग के बारे में कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आएगा। तो आपने अगर फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है तो अब आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप अपनी लाइफ रीडिंग ले रहे हो तो आपको कनेक्टेड रहना चाहिए यूनिवर्स से, ताकि आपको मैसेज रेजोनेट हो। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे तब आप पर ये रेजोनेट हो सकती है, तभी आपका टर्निंग पॉइंट आ सकता है अगर आप इस रीडिंग तक पहुँच चुके हैं। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको टैरो डिटेल्स देना चाहती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो सितंबर मंथ में फिर से ये कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप इसको सीखना चाहें तो यहाँ स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई देगा, आप व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। टैरो इंट्यूटिव साइंस है और जब आप इसको सीखते हैं तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। टैरो आपको गाइड करते हैं एक स्पिरिट गाइड की तरह। आपने किस रास्ते पर जाना है, क्या रास्ता आपके लिए सही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगी, कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे, सारे सवालों के जवाब आपको टैरो से मिल सकते हैं। तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल ले सकते हो। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस तरह से ये कोर्स शुरू होगा, किस तरह से क्लासेस होंगी और किस तरह से आप इसे सीख कर आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग को। आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो है किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके साथ है 4 ऑफ कप्स और इसके साथ है 3 ऑफ कप्स और इसके साथ है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर दो मैसेजेस मैंने यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए लिए हैं। चलिए 1 बाय 1 डीकोड करते हैं कि कौन से टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी किसी रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए अगर आप स्ट्रक महसूस कर रहे थे रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर आप काफ़ी कुछ लेट गो करेंगे। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो है लेट गो ऑफ ईगो। तो आप अपनी ईगो को छोड़ेंगे और अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ का ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि जिन सिचुएशंस में आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे थे, आपको लगता था कि आप नहीं निकल पाएंगे, पर यहाँ पर आपको यूनिवर्स का साथ मिलेगा और ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप उस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे जिसके लिए बहुत देर से आप स्टक महसूस कर रहे थे और आपको लगता था कि नहीं होगा, आपसे तो कम से कम नहीं होगा। आप उस एनर्जी से ज़रूर बाहर निकलेंगे। और ये जो सन की एनर्जी है ये बताती है कि ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि सन जो है वो आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आपको सूर्य ध्यान करना चाहिए, आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जो भी पाइल नंबर 1 आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको अगर लगता है कि कोई भी रोशनी दिखाई नहीं दे रही है, आप स्टक हैं, आप रुके हुए हैं, आपकी एनर्जी स्टेगनेंट है, तो आपको सूर्य ध्यान, सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए। सूर्य में इतनी एनर्जी होती है कि वो आपको चलायमान बना देता है। ज़िंदगी को चलाने वाला भी सूरज ही है। सूर्य के बिना हम नहीं चल सकते, उसकी एनर्जी के बिना हम नहीं चल सकते। तो यहाँ पर आपको सूर्य ध्यान, सूर्य नमस्कार या आप सूर्य मंत्र जप सकते हैं। ओम
घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है सूर्य ध्यान का। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं तो सूर्य को जल ज़रूर दें, ये भी बहुत अच्छा है और इससे आपके रिश्ते भी सुधरेंगे, इससे आपकी जॉब में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, इससे आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठा ठीक हो सकती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो जाएं, ठीक हो जाएं, तो आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि टर्निंग पॉइंट तभी आएगा जब आप सूर्य की पूजा करेंगे। तो सूर्य को जल दें, सूर्य ध्यान करें, सूर्य नमस्कार करें। जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए भी, आपके रिलेशनशिप के लिए भी और इसके साथ साथ आपकी जॉब के लिए भी। तो एक ही आपने काम करना है, जस्ट आपने सूर्य को जल ही देना है। बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है यहाँ पर, ना ही कोई बहुत ज़्यादा रिचुअल फॉलो करने की ज़रूरत है। बस जस्ट आप सुबह सुबह उठें और नहा धोकर सूर्य को जल दे दें। तो अब मैं बात करूँगी आगे। आपकी लाइफ में शायद कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो आपके घर में कोई बड़ा इंसान है, मेल है कोई, जो बहुत डोमिनेटिंग है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड, दो ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको होल्ड किए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे आप उनके डोमिनेशन में कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हो। आपके घर में वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, ब्रदर बड़े हो सकते हैं, या आपके इन लॉज में से आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपकी साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है और वो डोमिनेटिंग है ज़्यादा। तो सूर्य ध्यान जो है, जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया है, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा इसमें भी। उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि फादर और सन की नहीं बनती है आपस में, बाप बेटे की नहीं बनती है, या किसी भी तरह के आर्गुमेंट्स बीच में रहते हैं या गैप रहता है। तो ये सारी चीज़ें सूर्य ध्यान से, सूर्य नमस्कार से ठीक हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक है। तो पिता किसी भी फॉर्म में हो, जो भी आपसे बड़ा व्यक्ति है, जो आपको काउंसलिंग देता है, जो आपको समझाता है, जो आपको किसी भी तरह से गाइड करता है, वो पिता समान ही होता है। तो उससे अगर संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस सूर्य जाप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छा काम कर सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर ये डोमिनेटिंग एनर्जी बता रही है कि कुछ आर्ग्यू आपके चल रहे हैं, पर आपकी लाइफ में बहुत जल्द टर्निंग पॉइंट आएगा और आपके रिश्ते इनसे भी सुधरने लगेंगे। जो लोग वेट कर रहे हैं, जो आपने मेहनत की है कि उसका फल आपको कब मिलेगा, वो मेहनत आपके करियर में है, आपकी एजुकेशन में है, तो वो फल भी बहुत जल्द आपको मिल सकता है। सन की एनर्जी यही बता रही है कि जब आपको लगेगा कि आपको फल मिलना चाहिए, आप उसकी वेट कर रहे हैं, आप बहुत स्टेबल एनर्जी में हैं, आपको लगता है कि चलो अब मेहनत कर ली है, फल मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में नहीं रहते हो, कब मिलेगा कब मिलेगा, मन में ज़रूर एक थॉट रहता है, पर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में नहीं रहते हो। ये आपका एक अच्छा पॉइंट है, ये आपका एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि आप जब आपको लगता है कि आपने मेहनत कर ली है, तब आप भगवान पे छोड़ देते हो कि चलो कोई बात नहीं, आपने तो अपने तरफ से सब कुछ किया है, अब देने वाला तो ईश्वर है। तो ये जो आपकी एनर्जी है, ये आपको ज़रूर पॉजिटिव रूप से ही देगी, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। इस टाइम पर जो लोग रिलेशनशिप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, तो आप भी एक्सेप्ट करने लगेंगे। आपके पास बहुत से रिलेशंस ऐसे आ रहे थे जो आपको प्रपोज करने के लिए आ रहे थे या शादी के लिए आ रहे थे, पर अभी तक आप सोच रहे थे, पर अब जल्दी ही वो टर्निंग पॉइंट आएगा जब आप अपनी शादी की तरफ आगे बढ़ेंगे और आप सेलिब्रेट करेंगे इस माहौल को। आपके घर में गेट टुगेदर हो सकता है जल्दी ही, आपके फ्रेंड्स आएंगे, आपके परिवार के लोग इकट्ठा होंगे और आप इस मूवमेंट को भी सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ है। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट जो मैं देख पा रही हूँ वो है, घर में कोई छोटा मेहमान आ सकता है। जो कपल वेट कर रहे हैं बड़ी देर से, तो आपके लिए भी ये टर्निंग पॉइंट बहुत जल्दी आने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये गुड न्यूज़ जब मिलेगी तब आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया है। कई लोगों ने तो इस एनर्जी में खुद को बांध के रखा हुआ था कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, कि अब आपके घर में कुछ ऐसा आपकी गुड न्यूज़ नहीं मिल सकती, पर ऐसा नहीं है। आपके लिए एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जब इंसान ये सोचता है कि कुछ नहीं होगा आगे, ख़त्म हो गया है सब कुछ, तब वो एक इल्यूजन ही होता है। डेथ इज़ एन इल्यूजन, यही यूनिवर्सल मैसेज है आपके लिए कि किसी चीज़ को जब हम ये सोचते हैं कि वो ख़त्म हो गई है, इसके बाद नई शुरुआत नहीं हो सकती, तो वहाँ आप गलती करते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपसे यही मैसेज कर रहा है कि डेथ इज़ एन इल्यूजन। आपको इसे सच्चाई नहीं समझना चाहिए, ये सिर्फ एक वहम है, ये सिर्फ एक आपको ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब किसी एक चीज़ की
डेथ होती है, जब कोई एक चीज़ ख़त्म होती है तो नई चीज़ की शुरुआत साथ के साथ हो जाती है। नया जन्म तभी होने लगता है जब एक चीज़ ख़त्म होती है। तो इस बात को, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे समझना ज़रूरी है और लेट गो करना है अपनी ईगो को। अपने लिए हमेशा आप एक ऐसी भावना के साथ आगे बढ़ें कि सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रहें, आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा और आपकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट बहुत जल्द आने वाला है। आप स्टक एनर्जी से बाहर निकल कर अपनी लाइफ को आगे फिर से स्टार्ट करेंगे एक अच्छे रूप में। एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मुझे दिख रही है सन की, क्योंकि सभी कार्ड में से ये सबसे पॉजिटिव है और आपके लिए ये आया है तो कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर लेकर आया है। तो इसे यूनिवर्सल मैसेज समझकर एक्सेप्ट करें और जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो पॉजिटिव सोचें कि ऐसा हो जाएगा और देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करूंगी पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपके अल्फ़ाबेट्स पाइल नंबर 2 में हैं तो अब ये रीडिंग आपकी होने वाली है। यहाँ पर आपके लिए आने वाली लाइफ में आपका टर्निंग पॉइंट कब आएगा, जब आप वो सब चीज़ें पा सकते हैं जिनकी इच्छा आप करते हैं। जो मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हैं वो आपको कब मिलेंगी, जो आपने सोचा है वो आपको कब मिलेगा और वो क्या होगा जो आपको मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जल्दी ही आएगा। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट आपके लिए पहला ही कार्ड है। बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड और इसके साथ है 10 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। 2 यूनिवर्सल मैसेज लिए हैं गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से। तो चलिए डिटेल करती हूँ आपकी इस रीडिंग को। यहाँ पर आप लोग जो मूव ऑन कर चुके हैं अपने रिलेशनशिप से, आप लोगों के लिए आगे आपको जीत मिलने वाली है। जो रास्ता आपने तय कर लिया, कष्ट भरा हो, मुश्किल भरा, तो वहाँ से अब निकल कर आपको जीत ज़रूर मिलेगी। बहुत सारा दर्द सहा है आपने, बहुत पेनफुल रहे हैं आप, पर अब आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन आने वाली है कि आपने वो अचीव कर लिया है जो आप करना चाहते थे। आपने रिश्तों में अगर मूव ऑन भी किया है तो कोई बात नहीं, आपको इसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि गलती आपकी नहीं थी। आपने सिर्फ दुख झेले हैं, चोट खाई है, मुश्किल में रहे हैं, आपने बहुत सारा परेशानियां झेली हैं और बहुत सारे धोखे भी खाए हैं। पर अब इस एनर्जी से बहुत जल्द आप बाहर निकल चुके हैं। कुछ लोग मूव ऑन करने के लिए चल चुके हैं और कुछ बहुत जल्द कर लेंगे। आप में एक ऐसी एनर्जी रही है कि आपने हमेशा स्टैंड लिया है खुद के लिए। आप इतना स्टैंड लेकर खड़े रहे हैं, कभी नहीं हारे। ये आपकी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी रही है। ये इसलिए थी क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत काइंड हो, जो दूसरों को दुख नहीं दे सकते। तो इसलिए आप दुख सहने के लिए भी तैयार हैं कि मैंने दुख सह लिया है, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं कभी नहीं हारूंगी। मेरी ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ हैं वो मेरी हैं, मेरी अपनी हैं। तो ये सोचकर आपने उन दुखों को सहा है। पर आपकी जो एनर्जी है वो दूसरों के प्रति फिर भी दयालु रही है, फिर भी काइंड रही है। तो आपकी लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट ज़रूर आएगा। यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है आपके लिए। वरी इज़ अ वेस्ट इमोशन। तो वरी जो है, चिंता जो है, वो सिर्फ एक वेस्ट इमोशन है। आपको चिंताओं से बाहर निकलना है। भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि चिंता से बाहर निकल जाइए। आप अगर चिंता से बाहर निकल जाएंगे तो आपको वो सुनहरी चीज़ें दिखाई देंगी जो शायद अभी तक आपको दिखाई नहीं दी। ये सब स्वॉर्ड बताता है कि जो भी वरीज थी आप उनसे जीत हासिल करेंगे। और ये विजय का जो सेहरा दिख रहा है ना आपको, जो तलवार के ऊपर लगा हुआ है, ये आपको बताएगा कि कितना आप जब ये सोचेंगे कि कानून कहाँ पर है, तो आपको दिखाई देगा कि यूनिवर्स, जो भगवान जब कानून बनाता है तब वो किस तरह से आपको विजय दिलाता है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो यहाँ पर वही मुझे दिखाई दे रहा है कि उसकी लाठी में अभी आवाज़ नहीं है, पर जब उसका न्याय आपको दिखाई देगा तब आपको पता चलेगा कि क्यों उसने आपको दर्द दिए, क्यों आपको दर्द मिले, क्या रीज़न्स थे, क्या लाइफ को उसने किस तरह से तराशा है कि आप सोने से कुंदन बन जाएंगे। तो ये जो इस टाइम एनर्जी आपको दिख रही है कि बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, आपको किसी तरह के कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, किसी को रिलेशनशिप में चल रहा है, किसी को हेल्थ में चल रहा है, किसी को किसी चीज़ में चल रहा है। तो ये आपके एक्सपीरियंस हैं जो आप गेन करोगे। आगे जाकर आप किस तरह से कुंदन बन के आगे आओगे ये कौन जानता है। आप में वो एनर्जी आने वाली है जो शायद आपने सोची भी नहीं थी। जब इंसान एक्सपीरियंस लेता है लाइफ से, जब इंसान सीखता है लाइफ से,
तब उसके अंदर आंतरिक शांति आती है। वो आंतरिक शांति 9 ऑफ कप दिखा रहा है। वो विश जो आप मांगेंगे वो आप अपने ही ज़रिए पूरी कर सकते हैं, अपनी मेहनत से, अपने बहुत सारे ठोस फैसलों से, डिसीजन से। और मुश्किल भरे हो सकते हैं रास्ते, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में मुश्किलें ज़्यादा होती हैं, पर हमें हारना नहीं चाहिए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्टैंड लेते हैं, जब हम बिना चिंता किए आगे बढ़ते हैं, तो हमारी भावना सरेंडर की होती है, लेट गो की होती है। तो जब हम यूनिवर्स को खुद को सरेंडर कर देते हैं, तब फिर वो हमारी रक्षा करता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड जो एक डार्क एनर्जी की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिखाता है कि शायद आपको लगेगा कि ज़िंदगी अब इसके बाद चलेगी नहीं, शायद इस दर्द से आप गुज़र नहीं पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आप इस दर्द को भी सहकर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप एक वॉरियर हो। आप में एक ऐसी एनर्जी है जो वॉरियर की है। एस ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि आपको विजय ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप वॉरियर हो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर वो बड़े बड़े फैसले करेंगे जो शायद आपने खुद भी नहीं सोचे होंगे। आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि कुछ लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अपने फ़ैसले लेकर वो आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे जो भी चीज़ें ख़राब थी उनसे, उन स्थितियों से, और आगे आप ट्रैवल करेंगे। शायद आप कहीं फ़ॉरेन ट्रैवल करें, शायद आप बाहर चले जाएं पीछे अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर जो मुश्किल भरी थी, ख़राब थी। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोग इस तरह से भी आगे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लग रहा है कि आप ट्रैवल करके कहीं दूर जाना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं। अब आपका वो समय बहुत जल्द आने वाला है। तो आपके लिए ये ट्रैवलिंग जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अगर बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, आप दुनिया देखना चाहते हैं, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, अब आप अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करना चाहते हैं एक नए सिरे से। तो जो लोग भी ये चाहते हैं कि वो नई ज़िंदगी को शुरुआत करें, चाहे वो करियर के लिए हो या रिलेशनशिप के लिए हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको एक्शन लेना चाहिए इसके लिए। आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, क्योंकि आपने बहुत कुछ सोचा है पहले ही, आपने बहुत चीज़ें पहले ही झेल रखी हैं। तो अब सोचने का समय जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ आपको अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी इनर पीस के लिए सोचना है। लोगों के लिए बहुत कर लिया, बहुत सोच लिया, बहुत सह लिया, अब आप खुद के लिए सोचें। तो यहाँ पर लेट गो ऑफ ईगो, यहाँ पर ये कहता है यूनिवर्सल मैसेज कि आपको अपनी सारी ईगो को छोड़ देना चाहिए। आपको अपने अंदर कोई ऐसी एनर्जी भी नहीं रखनी है जो नेगेटिव है। आपको हर किसी चीज़ को जो नेगेटिव है उसे छोड़कर आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर आपको जीत मिल सकती है, जीत का सेहरा आपके सर पर बांधा जा सकता है। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे, वरी को छोड़ेंगे, लेट गो करेंगे, तो आपको जीत ज़रूर मिलेगी। तो यही यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए है। और दूसरी बात, यहाँ पर लोगों के लिए फिर भी काइंड रहें, ईगो को छोड़ दें। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो कोई बात नहीं, आपको दूसरों के साथ बुरा नहीं करना है। ये भी मैसेज है आपके लिए। तो आपको उनके साथ शेयर करना है जो लोग नीडी हैं, जो लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अपनी एनर्जी को इस तरह का बनाएं कि आप वॉरियर तो हैं, आप अपने लिए तो खड़े हैं, दूसरों के लिए भी स्टैंड लें। आपने अगर दूसरों के लिए स्टैंड लिया तो आपके साथ यूनिवर्स जो है वो हमेशा एक काइंड हार्ट रखेगा। एक ऐसी एनर्जी आपको मिलेगी जो बहुत पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए जैसी भावना रखता है उसके साथ भी यूनिवर्स वैसा ही करता है। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, जो हम यूनिवर्स को एनर्जीज भेजते हैं वही एनर्जीज हमें वापस मिलती हैं। तो ये तो नियम है। तो अगर आप दूसरों के लिए अच्छी भावना रखेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। अगर आप लेट गो करेंगे अपनी ईगो को, आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बहुत जल्द आएगा जब आपको इनर पीस मिलेगा, जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज में बदलाव आएगा। आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से 9 ऑफ कप की एनर्जी में। आपके रिलेशनशिप ऐसे होंगे जिनसे आप मूव ऑन करके आगे बढ़ चुके हैं, और आपको एक नए रिलेशनशिप में जाने का मौका मिलेगा, एक नया एहसास होगा। तो ये जो एनर्जी है बहुत जल्द बदलने वाली है। टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में जल्द आने वाला है, क्योंकि आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन
खुद के लिए पाई है। आपने खुद को स्पिरिचुअली भी कनेक्ट किया है। बहुत से लोग मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं। आपने खुद को इम्प्रूव किया है, अपने स्किल्स के साथ साथ अपने थॉट प्रोसेस को भी आपने बहुत इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से आपके अंदर की एनर्जीज चेंज हो गई हैं, ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। आपने खुद को स्टैंड किया है अपने बलबूते पर, अपने दिमाग से, अपने थॉट पैटर्न से, अपने इंटेलेक्चुअल थॉट्स के साथ खुद को बहुत बहुत इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे। तो ये पैटर्न जो है आपकी लाइफ का, ये आपको इनर पीस देगा आगे जाकर, और ये टाइम जो है वो बहुत जल्द आएगा। इस टाइम पर कुछ लोग मुझे राइटर नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे इनोवेटिव काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दिल को बड़ा करके डोनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं आप लोगों की जो पाइल नंबर 2 तक पहुँचे हैं। आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी वाइब्स दिख रही हैं। जो भी एक्सपीरियंस, जो भी बैड आपके साथ चीज़ें हुई या आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ, वो सारा कुछ आपने इकट्ठा किया है और आपने एक सेट पैटर्न बनाया है अपने लाइफ का, अपने थॉट्स का। बहुत इंटेलेक्चुअल हैं आप, बहुत ज़्यादा सोचते हैं दूसरों के लिए, और ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। जब इंसान को अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है तब उसकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये सेटिस्फेक्शन आपने पाई है और आगे भी पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ ऐसा किया है जो आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया है, खुद के लिए किया है। आपकी इस लाइफ जर्नी में बहुत कुछ आपने सहा है और बहुत कुछ सीखा है, एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, और इन एक्सपीरियंस के साथ अब आप एक मैच्योर पावर में हैं। आप बहुत मैच्योर हैं। जो आपके अंदर चीज़ें इकट्ठा हुई हैं उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे अच्छे तरीके से, ये आपने सोच लिया है। ये आपके प्लान्स बन चुके हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप बस रेडी हो चुके हैं। और ये टर्निंग पॉइंट बहुत जल्द आने वाला है, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों को आप दिखाएंगे कि आप क्या हैं। तो ये मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आप दिखाएं लोगों को कि आप क्या हैं, आपकी एनर्जीज कैसी हैं, आप क्या कर सकते हैं, और आप आगे बढ़कर अपनी लाइफ को कैसे और आगे स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि बहुत से लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में काफ़ी आगे तक जाने वाले हैं। ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।